ह्यूमन बिहेवियर लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन बिहेवियर लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट। परिचय। मानव व्यवहार जटिल बहुआयामी है, जो आनुवंशिकी से लेकर पर्यावरणीय कारकों जैसे कि संस्कृति, परिवार, शिक्षा जैसे विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। जीवन काल के दृष्टिकोण से मानव व्यवहार को समझने के लिए यह जांचने की आवश्यकता है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक लोग समय के साथ कैसे विकसित और बदलते हैं। इस नोट में मानव विकास के विभिन्न चरणों जैसे प्रत्येक चरण के प्रमुख मील के पत्थर, प्रत्येक चरण मानव व्यवहार का आकार देने वाले कारकों का पता लगाएंगे। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रसव पूर्व, शिशुअवस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, वृद्धावस्था। प्रत्येक चरण में विभिन्न शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक चरण पिछले एक पर निर्मित होता है। प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज गर्भाधान से शुरू होती है, जन्म तक चलती रहती है। इस अवस्था के दौरान विकासशील भ्रूण न्यूरल ट्यूब के निर्माण से लेकर हृदय, फेफड़ों जैसे अंगों के विकास तक तेजी से बदलाव से गुजरता है। प्रसव पूर्व कारक जैसे मातृ पोषण, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना और तनाव के विकासशील भ्रूण पर स्थायी प्रभाव हो सकते हैं, वो बाद के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। शिशुअवस्था। शिशुअवस्था जन्म से शुरू होती है, लगभग 18 महीने की उम्र तक चलती रहती है। इस चरण के दौरान शिशु महत्वपूर्ण शारीरिक प्रयत्नों जैसे कि मोटर कौशल के विकास और संवेदी जानकारी को समन्वित करने की क्षमता से गुजरते हैं। शिशु भी देखभाल करने वालों के साथ जुड़ाव बनाते हैं, जो उनके सामाजिक भावनात्मक विकास को तरीकाने प्रभाव डाल सकते हैं। बचपन। बचपन लगभग 18 महीने की उम्र से शुरू होता है और लगभग 12 साल की उम्र तक चलता रहता है। इस दौरान बच्चे अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक कौशल के साथ साथ स्वयं की और पहचान की भावना विकसित करना जारी रखते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति, परिवार के मूल्य, विश्वास और व्यवहार को सीखना शुरू करते हैं, जो उनके जीवन भर के व्यवहार को आकार दे सकते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था लगभग 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। इस चरण को महत्वपूर्ण शारीरिक प्रयत्नों जैसे यौवन की शुरुआत, साथ ही संज्ञानात्मक, भावनात्मक परिवर्तनों जैसे अमूर्त तर्क के विकास और रोमांटिक संबंधों के उद्भव के रूप में चिन्हित किया जाता है। किशोर भी अपनी पहचान तराशने लगते हैं और आत्मचेतना और आत्मसंदेह की भावना को अनुभव करते हैं। वयस्कता। वयस्कता लगभग 18 से 20 वर्ष साल में शुरू होती है और लगभग 65 साल की उम्र तक चलती है। यह चरण सामाजिक भूमिकाओं, जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों की विशेषता है, जैसे कि शिक्षा पूरी करना, क्रिया कौशल शुरू करना और दीर्घकालीन संबंध बनाना। वयस्क भी अपने संज्ञानात्मक, भावनात्मक कौशल विकास जारी करते हैं। शादी, पितृत्व और कैरियर में बदलाव जैसी जीवन की प्रमुख घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं। वृद्धावस्था। बुढ़ापा लगभग 65 वर्ष की आयु शुरू होता है और जीवन के अंत तक रहता है। ये चरण भौतिक परिवर्तनों जैसे संवेदी और मोटर कार्यों में गिरावट के साथ साथ स्मृति और प्रसंस्करण गति में गिरावट और संज्ञानात्मक वृद्धि परिवर्तन से चिन्हित होता है। हालांकि कई वृद्ध वयस्क अपने समुदाय सक्रिय लगे होते हैं और वृद्धि और विकास के नए अवसरों का अनुभव कर देते हैं। मानव व्यवहार को आकार देने वाले कारक। मानव व्यवहार विकास के प्रत्येक चरण में विभिन्न प्रकार के कारकों द्वारा आकार लेता है। इन कारकों में आनुवंशिक, पूर्वाग्रह, संस्कृति, परिवार जैसे पर्यावरणीय कारकों, आघात या प्रतिकूलता जैसे व्यक्तिगत अनुभव शामिल हो सकते हैं। आनुवंशिक पूर्वाग्रह। आनुवंशिक कारक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मानव व्यवहार को आकार देने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आनुवंशिक उत्पन्न परिवर्तन कुछ मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे अवसाद या सिजोफ्रेनिया के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अन्य आनुवंशिक कारक ऊंचाई या आंखों के रंग जैसे भौतिक लक्षणों के को प्रभावित कर सकते हैं। पर्यावरणीय कारक संस्कृति, परिवार और शिक्षा जैसे पर्यावरणीय कारक भी मानव व्यवहार को आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में बड़े होने वाले बच्चे विभिन्न मूल्यों, विश्वासों को सीख सकते हैं, जो जीवन भर उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। पालन पोषण की शैली और पारिवारिक संरचना जैसे पारिवारिक गतिशीलता भी लगाव की शैली के विकास को प्रभावित करके व्यवहार को आकार दे सकती है। ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट टास्क हजार ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड। परिचय। जन्म पूर्व अवधि 9 महीने की अवधि को संदर्भित करती है, जिसके दौरान मानव भ्रूण माँ के गर्भ में विकसित होते हैं। यह मानव विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है, क्योंकि यह आजीवन शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कल्याण की नींव रखती है। इस अवधि के दौरान विकासशील भ्रूण विकासात्मक कार्यों की श्रृंखला से गुजरता है, जो सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। हालांकि ऐसे खतरे भी हैं जो प्रसव पूर्व अवधि के दौरान हो सकते हैं, जो विकासशील भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस पत्र में हम चर्चा करेंगे मानव व्यवहार पर ध्यान देने के साथ प्रसव पूर्व अवधि के दौरान विकास संबंधी कार्यों का डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड।
जन्म पूर्व अवधि तेजी से विकास का समय होता है। इस अवधि के दौरान विकास से भ्रूण विकासात्मक कार्यों की एक श्रृंखला से गुजरता है जो सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन कार्यों में शामिल होता है कोशिका विभाजन और विभेदीकरण। गर्भावस्था के पहले 2 सप्ताह के दौरान निश्चित अंडा कोशिका विभाजन और विभेदीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद भ्रूण गर्भाशय की परत में खुद को प्रतिरक्षित कर लेता है। शारीरिक अंगों और प्रणालियों का निर्माण। गर्भाशय के 3 से 8वें सप्ताह के दौरान प्रमुख अंगों और शरीर प्रणालियों का निर्माण शुरू हो जाता है। इनमें हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, अंग और पाचन तंत्र शामिल होता है। विकास और परिपक्वता। गर्भाशय के 9वें से 38वें सप्ताह के दौरान भ्रूण तेजी से विकास और परिपक्वता की अवधि से गुजरता है। भ्रूण का वजन और लंबाई बढ़ती है और इसके शरीर के सिस्टम अधिक परिपक्व हो जाते हैं। इंद्रियों का विकास। गर्भाशय के 2 से 3 माह के दौरान भ्रूण अपनी इंद्रियों को विकसित करता है। यह सुन सकता है, देख सकता है, चख सकता है, महसूस कर सकता है। जबकि गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह के दौरान भ्रूण प्रसव के लिए स्थिति में जाकर मस्तिष्क और फेफड़ों में परिवर्तन से गुजरते हुए जन्म की तैयारी करता है, जो इसे अपने आप सांस की लेने की अनुमति देगा। हजार्ड ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड। मानव विकास के लिए जन्म पूर्व अवधि के महत्व के बावजूद इस अवधि के दौरान कई खतरे हो सकते हैं जो विकासशील भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इन खतरों में शामिल है मात्रकारक जैसे खराब पोषण, नशीली दवाओं, शराब का उपयोग करना, धूम्रपान और तनाव भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन कारकों के कारण जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म और जन्म दोष हो सकते हैं। पर्यावरणीय कारकों जैसे कि विकिरण, प्रदूषकों, संक्रामक रोगों के संपर्क में आने से भी भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन खतरों के संपर्क में आने से जन्म दोष, विकासात्मक देरी और अन्य स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आनुवंशिक कारक भी भ्रूण के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण डाउन सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे आनुवंशिक विकार हो सकते हैं। चिकित्सीय स्थितियाँ। मधुमेह, रक्तचाप, थायराइड जैसे विकार जैसी कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ भी भ्रूण के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। इन स्थितियों में स्टिल बर्थ, समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन से जटिलताएँ हो सकती हैं। प्रसूति संबंधी कारक जैसे प्लेसेंटा प्रक्रिया, प्रीक्लैम्सिया और समय के पहले प्रसव भी भ्रूण के विकास में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इन स्थिति से समय से पहले जन्म के समय कम वजन और मातृ शिशु की जन्म जैसी जटिलताएं हो सकती है। इम्पैक्ट ऑफ हजार्ड और ह्यूमन बिहेवियर। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान होने वाले खतरों का मानव व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि जन्म के पूर्व कुछ खतरों के संपर्क में आने से जीवन में बाद में व्यवहार संबंधी समस्याओं, संज्ञानात्मक घाटे और मानसिक स्वास्थ्य विकारों का खतरा बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए गर्भावस्था के दौरान मातृ तनाव को बच्चों में चिंता, अवसाद के बढ़ते स्तर के से जोड़ा गया है। शराब के लिए प्रसव पूर्व जोखिम को आवेग, आक्रामकता, ध्यान घाटे की सक्रियता विकार के बढ़े हुए स्तर से जोड़ा गया है।